सुख, तुझ पे हर खुशी है क्यों मेहरबान, तेरे हिस्से में ना आए रोशनी, मेरी राह में बस उभरता धुआं, जिंदगी 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 जो मेहरबान होती, काश मैं शकीला होती, ला 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 ला, काश मैं शकीला होती, काश मैं शकीला होती, ला 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 ला, काश मैं शकीला होती। अबू बाजी पतीली तो दो। ये किसकी पतीली है? ये जमीला बाजी की है, वो गई हैं अभी आ रही हैं। क्या हो गया, घूरे क्यों जा रहा है? खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या कभी? अरे ये पत्थर कहाँ से आया? मुझे क्या पता, गिरा होगा किसी दरख्त से। दरख्त से पत्थर? अरे हाँ, होता है पत्थर का दरख्त। तू क्यों अपना दिमाग इतना खर्च कर रहा है? पत्थर का दरख्त कब होता है बाजी? अरे तू क्यों इतनी तफ्तीश कर रहा है? थानेदार की औलाद, जिसका दूध है उसे दे दे, उसे क्या पता कि इसमें पत्थर गिरा है। नहीं बाजी, ये दूध मैं फेंक दूंगा और मैं नया दूध दूंगा बाजी को। अरे अकल के दुश्मन, क्यों जाया करेगा? उसे क्या पता इसमें क्या गिरा है। तुम्हें दे दूं मैं किसी दिन पत्थर वाला दूध। तू दे के दिखा किसी दिन। आज तो छोटा पत्थर डाला है, तेरी बारी में ईंट डालूंगी ताकि सही तरह तेरा सर फोड़ सकूं। आया ले बे जमीला, तैयार हो जा, शादियों को सीजन आ गया, अब आया वक्त तेरे अरमान पूरे करने का। ऐश करेगी ऐश। क्या कह रहे हो? मैं तो एक ही शादी करके भर पाई, मैंने क्या करनी है अब शादी? हाँ, अगर शकीला के शौहर की तरफ से रिश्ता आए तो। अरे अरे एक मिनट, क्या सोच रही है ये? हैं? पागल तो नहीं हुई? होश में है? आए, काश मैं होश में ना होती और मैं शकीला होती। मैं वो वाले ऐश की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ शादियों का सीजन है, काम मेरे पास आएगा, पैसे आएंगे, जाके अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लेना, ये वाले ऐश की बात कर रहा हूँ। काश मैं फिर भी शकीला हूँ। अरे अब्बा, मेरी शादी का अरमान भी पूरा करवा दो, मैं भी ऐश करूंगा। अबे चुप कर। अबे क्या इस शादी से कुछ सीख नहीं रहा तू? हैं? काम काज कुछ है नहीं, शादी करा दो मेरी। मैं कराऊंगी तेरी शादी। है? कब? बस आज या कल शाम तक। अरे ये तो बड़ी जल्दी है अब्बा, मेरी शादी हो जाएगी, मैं भी ऐश करूंगा। अबे इतने लाड से मुझे ना देख, उसे देख जो तेरी शादी करा रही है। मैं छोड़ अपने अब्बा को, मैं कराऊंगी तेरी शादी। तू इधर आ मेरे पास। शकीला के शौहर जैसा ना कोई करोड़पति ढूंढ के तेरी शादी कराऊंगी मैं। अम्मा क्या कह रही हो? फिर तो वो ऐश करेगा। नहीं बेटा, जमाना बदल गया, दोनों भी ऐश कर सकते हैं। ओ हो, चुप करो भी, क्या बात है, समझ में नहीं आ रही क्या कह रही हूँ? शकीला के शौहर जैसे किसी करोड़पति की बेटी से तेरी शादी कराऊंगी मैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जहेज लाएगी, लाखों रुपए नकद लेकर आएगी मेरे लिए। तुम्हारे लिए? नहीं तो और क्या, तेरे लिए लाएगी? हैं, मुंह तोड़ दूंगी तेरा, बीवी समेत घर से बाहर निकाल दूंगी अगर पैसों पे नजर रखी तो। मैं भी शकीला की तरह करोड़पति बनूंगी, करोड़ों में खेलूंगी मैं। या अल्लाह, क्या आइडिया दिया है मेरे दिमाग में। ठहरो, अभी उस कमबख्त अकीला को ना जला के आती मैं। अरे रुक, अरे वो कौन देगा हम कंगलों को करोड़पति बेटी, पागल औरत। बस 2-3 रुपए दे दो। अरे क्या चल रहा है इस घर में भाई? अरे मुइयुद्दीन का रिश्ता तो मैं करोड़पति लोगों में करूंगी, करोड़पति खानदान में। सुनते हो, करोड़पति। 25 ट्रक तो जहेज के वैसे ही भर के आएंगे और नकद पैसे अलग। नूरुद्दीन गए कि नहीं? अरे जाओ ना कोई रिश्ता देखने। अरे गहरे नहीं है हम, हाँ बेटा है मेरा बेटा। अब बेचारे बे औलादों का क्या होगा? वो तो ये भी नहीं कर सकते, बेटा कहाँ से लाएंगे कंगले कहीं के। अरे मिल ही ना जाए कहीं तुझ कंगली को करोड़पति घर का रिश्ता। क्यों जी, शकीला को नहीं मिला क्या? हाय, काश मैं शकीला होती। हाँ, तू शकीला कभी हो भी नहीं सकती, लेकिन मैं मुइयुद्दीन के ससुर के पैसों से उससे ज्यादा अमीर जरूर हो सकती हूँ। अरे नूरुद्दीन, अरे जाओ ना, ढूंढो किसी करोड़पति का रिश्ता। कितनी देर हो गई है तुम्हें कहे हुए। हाँ, करोड़पति तो तेरे घर में उग रहे हैं ना, जो बैठे बैठे तेरे मियाँ को मिल जाएंगे। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, बेटा है बेटा हमारे पास, जैसे भी मिलेंगे मिल जरूर जाएंगे। हाँ,
कोई ना कोई करोड़पति मेरे बेटे के जाल में फंस ही जाएगी। तू अपनी फिक्र कर। अरे नूरुद्दीन, सुनते हो? गए नहीं अभी तक क्या? मनबीर, अरे यार, मेरी करोड़पति लड़की से शादी हो जाएगी, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। हेलो। क्या क्या क्या? तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी किसी करोड़पति लड़की से करवा रही हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को सुना रही थी। पता कैसे नहीं चलता? अरे नहीं नहीं, वो चाची को सुनाती है, सुनता पूरा मोहल्ला है। अच्छा, तुम्हें खुशी हो रही है? हाँ जाहिर है, मेरी करोड़पति लड़की से शादी हो जाएगी यार, अमीर हो जाऊंगा मैं। और मेरा क्या होगा? तुम्हारा अब मैं थोड़े से पैसे तुम्हें भी दे दूंगा। कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे। और तुम पैसों के लिए अपनी मोहब्बत को छोड़ दोगे? मुझे छोड़ दोगे? ओ हाँ, अरे मुझे तो तुझसे शादी करनी थी, ये बात तो मैं भूल ही गया था। हाँ, दौलत की लालच में आके तुम सब भूल गए, है ना? अब भूल गया था, लेकिन अब तुम याद आ गई हो, तो अब फिक्र मत कर। तो फिर अब क्या करोगे तुम? हाँ, मैं काम करूंगा, किसी करोड़पति लड़के से तुम्हारी भी शादी करवा दूंगा। क्या बकवास है ये? तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले करते हुए? शर्म, हाँ, थोड़ी थोड़ी सी तो आएगी शर्म। थोड़ी थोड़ी? अच्छा, इसका मतलब तुमने फैसला कर लिया कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? कर लूंगा शादी, दूसरी शादी कर लूंगा ना तुमसे। यार पहली शादी तो करोड़पति लड़की से करने दो प्लीज। ओह, मर जाओ तुम जाके किसी करोड़पति के कलेजे में। करोड़पति लड़की के कलेजे में मरने से मुझे क्या मिलेगा? अरे जब मैं उससे शादी करूंगा तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। अजीब अजीब मशवरे दे रही है, लेकिन ये तो मान ही नहीं रही दूसरी शादी पर। लेकिन मैं करोड़पति लड़की को नहीं छोड़ सकता भाई, करूंगा तो उसी से करूंगा, इससे करूंगा दूसरी। काश मैं शकीला होती। अबे शरफू, अबे यार मेरा सीजन शुरू हो गया है, तू मोहिउद्दीन को 2 महीने के लिए मेरे पास भेज दे, 2 महीने बाद वापस कर दूंगा। अरे भाई साहब, एक तो तुम हर साल जो है ना 2 माह के लिए मोहिउद्दीन को मुझसे मांग लेते हो। बेड़ा गर्क हो जाता है मेरे सारे काम का। मुर्दे दफनाने के लिए ना इंतजार करना पड़ता है मुर्दों को, बेचारों को कफन के लिए। अबे मुर्दों के इंतजार की बड़ी फिक्र है तुझे, हैं? अपने जिंदा भाई की नहीं है? अबे भेज दे, मेरे पास कोई नहीं है, एक कारीगर भाग गया मेरा अब्बा का इंतकाल कहके। और तुझे पता है ना मेरा सीजन शुरू हो रहा है, अकेला पड़ जाता हूँ, काम नहीं होता। हाँ ठीक है, भिजवा दूंगा मोहिउद्दीन को, रख लीजिएगा 2 महीने के लिए। लेकिन एक काम कीजिएगा, आप मोहिउद्दीन पे ना नजर रखिएगा। मुर्दों का कफन छोटा पड़ जाए ना तो चल जाता है, लेकिन खवातीन के कपड़े अगर छोटे पड़ गए ना तो फहाशी के इल्जाम में धर लिए जाएंगे आप। मगर क्यों हो गया औरतों के कपड़े छोटे भाई? अरे बंदा अपनी आदत से मजबूर होता है ना, बस नजर रखिएगा आप। चल ठीक है, मैं नजर रख लूंगा औरतों में। अरे आप औरतों में नजर रखेंगे ना तो पक्के अंदर हो जाएंगे। आप सिर्फ मोहिउद्दीन पर नजर रखें। क्यों? फिर औरतों पे वो नजर रखेगा? अरे नहीं नहीं, वो तो औरतों के कपड़ों पर नजर रखेगा। औरतों के कपड़ों पे नजर रखेगा? अबे मोहिउद्दीन इतना बेहुदा हो गया तेरे साथ रह के? अरे हमारे साथ नहीं, मुर्दों के साथ रह रहकर मुर्दा हो गया है। वैसे आप परेशान मत हो, मोहिउद्दीन खवातीन के कपड़ों पर नहीं, जो कपड़े खवातीन लाएंगी ना उन पर नजर रखेगा। खैर छोड़ें, आप मत समझें इस बात को, आप बस नजर रखिएगा मोहिउद्दीन पर। हाँ चले, फोन आ रहा है, किसी का कोई क्लाइंट हो सकता है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है, क्या बकवास बातें कर रहा था? इस पे नजर, उस पे नजर, कपड़ों पे नजर, पागल नहीं। ये जल्दी आ जा। क्या हुआ? कहाँ है? कौन? अरे तेरा सुसर। सुसर? मेरा सुसर? अरे अम्मा क्या हो गया? परचून की दुकान पे नहीं मिलते सुसर, और मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा करोड़पति सुसर। एक तू कंगला, एक तेरा बाप कंगला, एक वो सुस, एक तू सुस। कल शाम से कहा है मैंने कि कोई करोड़पति रिश्ता ढूंढ के लाओ, तुम लोगों से ढूंढा नहीं जा रहा। चल जा, मेरी चादर ला, मैं खुद जाती हूँ। टमाटर नहीं ढूंढने, रिश्ता ढूंढना है। कहाँ से लाओगी तुम इतनी जल्दी रिश्ता? चल ठीक है, कल शाम तक देख लेती हूँ मैं। अगर तेरा बाप किसी करोड़पति लड़की को लेके नहीं आया ना, फिर मैं चादर ओढ़ के खुद जाऊंगी। अगर उनको कोई करोड़पति लड़की मिल गई ना तो वो खुद शादी करके ले आएंगे इस घर में। कपड़े नापने वाले फीते से ना तेरे बाप का गला घोट के मार दूंगी मैं। अल्लाह अल्लाह करे उससे कोई रिश्ता मिल जाए और वो ले आए। दरका मांगूंगी मैं, और ये लंबी लिख जाए, इसकी लिस्ट पकड़ाऊंगी इसके हाथ में। और परसों ही शादी खत्म हो जाएगी। दफा हो तू, अभी शुरू नहीं हुआ, खत्म होने की बातें कर रहा है। उल्टी सीधी बातें करके सारी नहुसत फैला रहा है। चल जा, अमीर होने के ख्वाब देख तू। हाँ ठीक है माँ। अल्लाह करे इसको कोई रिश्ता मिल जाए।
अरे भाईजान क्या कट मारा है आपने? अरे मेरा उसको फोन भी तो करना था। हेलो यार। हेलो, क्या बात है, क्यों फोन कर रहे हो? अरे मुझे तुमसे बात करनी है ना, और तुम तो इतनी जल्दी नाराज हो जाती हो। कोई हल निकालते ना इस मसले का। क्या हल निकालोगे? तुम्हें तो दौलत चाहिए ना, जो कि मेरे पास नहीं। अरे मेरे पास एक ऐसी जबरदस्त तरकीब है कि जिससे मुझे दौलत भी मिल जाएगी और तुम भी। अच्छा, तो क्या तरकीब है वो? नहीं 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 नहीं, वो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम्हें मिलके बताऊंगा। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर का कोई नलका खराब करो, ताकि फिर मैं गूंगा प्लम्बर बनके तुम्हारे घर आऊं और फिर तुम्हें बताऊंगा। तुम बहुत खुश हो जाओगी। घर के सारे नल तो मैं खराब कर चुकी। हाँ, एक काम हो सकता है, मैं चूल्हा खराब कर देती हूँ, ये ठीक रहेगा। अब्बा को ना सोते हुए चाय जरूर चाहिए होती है, तो मैं कह दूंगी कि चूल्हा खराब हो गया है, आप प्लम्बर को बुलाएं और चाय ले लें। हाँ 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 ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, जब तुम नल खराब करती हो ना, मैं गीला होके निकलता हूँ। अब गैस का चूल्हा खराब कर रही हूँ, जल चलाना जाऊँ मैं भाई? अच्छा ना, क्यों इतना बोल रहे हो? मैं सचमुच थोड़ी खराब करूंगी कि तुम जल जाओ। बस तुम पहुंचो दरवाजे पे, मैं अब्बा से अभी चाबी लेके आ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ बस। बाय। चलो भाई, मसला तो हल हो गया। चलो। अरे रुक जा भाई, तो क्यों हिल रही है इतनी? कर देना। बस भी मेरे से अब और इंतजार नहीं होता, हद हो गई है। पूरे शहर में एक लड़की नहीं मिलके दे रही करोड़पति। अगर तुम लोगों से नहीं होता तो मुझे बताओ, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। अरे क्या पागल हो गई है? कहाँ से ढूंढो, और ऐसे कब मिलती है कि सुबह घर से निकले शाम को लड़की लेके घर आ गए? क्या मतलब है भाई? अजीब बात है, क्या पूरे शहर में कोई करोड़पति लड़की नहीं है? तो तुझे कौन सी खाली लड़की चाहिए? तुझे भी तो करोड़पति बाप की करोड़पति बेटी चाहिए। तो क्या करोड़पति सारे मर गए इस शहर के? देख जमीला, मेरी बात को समझ। अरे हम गरीब लोग हैं, हमें कोई वैसे ही लड़की नहीं देता, और तुझे भी करोड़पति चाहिए। और अगर कोई दे भी देता तो मैं ना कर लेता। क्या मतलब? नहीं नहीं, मैंने तो ये कहा बेटे के लिए ना कर लेता, बेटी ना ले आता। वैसे तेरे इस बेटे को कोई अपना दामाद नहीं बनाएगा, करता कराता कुछ है नहीं, तो कैसे कोई करोड़पति से अपना दामाद बना लेगा? जब करोड़पति की यहाँ शादी हो जाएगी तो उसे काम करने की जरूरत ही कब पड़ेगी? मगर कोई करोड़पति तेरे इस नालायक बेटे को दामाद कभी नहीं बनाएगा। कैसे नहीं बनाएगा? उसका तो बाप भी बनाएगा। किसका? करोड़पति लड़की का। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे हर हाल में मुइनुद्दीन की शादी किसी करोड़पति के यहाँ करनी है और करनी है। अगर तुम नहीं ढूंढ सकते तो मुझे बता दो, मैं खुद ढूंढ लूंगी। एक वो मनु शकीला 5-5 किलो मछली एक साथ लेके बनाती है, मुझे जलाती है। एक दफा शादी कर दूं, फिर देखना 20 किलो मछली लेके मैंने ना पकाई ना, तो फिर देखना। वैसे तेरा ये उल्लू का, मेरा मतलब है ये जो करोड़पति बेटा है, ये है कहाँ? अपने उसी करोड़पति अंधे पड़ोसी के घर तो नहीं है? आज ही इस किस्से को खत्म करूंगी मैं, तुम देखना बस। कर ही दे, मेरा ख्याल है ना? ना रहेगा 5 ना बजेगी बांसुरी। काश मैं शकीला होती। अच्छा, अब बता भी दो कि क्या तरकीब सोची है। अरे मैंने ऐसी जबरदस्त तरकीब सोची है, जब मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हारे दिल चाहेगा मेरा मुंह चूम लो। मेरा मतलब है कि ऐसे ही कुछ करने को दिल चाहेगा तुम्हारा। बकवास बंद करो, तरकीब बताओ। हाँ, तो तरकीब यह है कि नौरीन, चूल्हा ठीक हो गया हो तो चाय बना के ले आओ। नहीं अब्बा, अभी ठीक नहीं हुआ है, ला रही हूँ चाय। तुम तरकीब बताओ। तो मैं ये कह रहा था कि तरकीब ये है कि तुम अपने अब्बा के पास जाओ और कहो कि आप किसी तरह करोड़पति बन जाए। बस फिर तुम्हारी और मेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी खुश, मैं भी खुश और अम्मा भी खुश। ये थी तुम्हारी तरकीब? हाँ, देखो इसके अलावा तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी जो माँ है ना, उसके दिमाग में करोड़पति सुसर घुस गए और उसको कोई नहीं निकाल सकता। और तुम्हारे दिमाग में? हाँ, मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा सुसर घुस गए करोड़पति, लेकिन ज्यादा जगह नहीं घेरी उसने, कसम से। ठीक है, अगर कम जगह घेरी है तो फौरन अपने दिमाग से उसे निकाल दो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जिसने ज्यादा जगह घेरी है ना, उसको मैं नहीं निकाल सकता। और वो कौन है? अरे और कोई नहीं, करोड़पति सुसर की लड़की, मेरी जान। बेटा चूल्हा ठीक हुआ? नहीं अब्बा, ये गूंगा प्लम्बर ना बिल्कुल नाकारा है। बल्कि मैं कहती हूँ आप खुद आके इसकी खबर लें, बल्कि इस गूंगे की जुबान काट दें। तुम पागल हो गई हो क्या? गूंगे की जबान कहाँ होती है? लेकिन तुम्हारी तो है ना, उसे कट जाना चाहिए। इसी जबान से दुख दे रहे थे ना, अब मेरे अब्बा के हाथों से बचाओ अपनी जबान को। आ जाए अब्बा।
अब्बा नौरीन मेरी जान, तुम्हारा पाप अंधा हो जाता है रात में। सामान की बजाय कुछ और काट दे तो मसला बन जाएगा मेरे लिए। तुम यही डिजर्व करते हो। मैं डिजर्व क्या करता हूँ? अब्बा अब कर, बता के तू किधर है? कर ना, बता। अंतराय हो गया। हाँ करता है तो पता चलता है गूंगा है। तू एक काम कर, करता रहे ताकि पता चलता रहे कि गूंगा इधर ही है। अब्बा ये मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा, मेरा हाथ छुड़ा के भाग जाता है ये। हाथ छुड़ा के भाग जाता है? वो तेरी तो, मैं जब जवान था ना और कोई लड़की हाथ पकड़ ले तो मैं वहीं खड़ा हो जाता था। यार ये तो मुंह से तेरी जान जाती है। अब्बा माफी मांग रहे, माफी। तू एक काम कर, तू मुझे एक साथ सब बता दे, फिर करता रहना। हाँ ये ठीक है अंकल। एक सेकंड, तू गूंगा था ना, तू बोला कैसे? और तेरी आवाज जो है वो मोइनुद्दीन जैसी लग रही है। नहीं अब्बा, मुहिद्दीन कहाँ से आ गया? मुहिद्दीन तो यहाँ है ही नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। बल्कि कोई गूंगा फ्रॉडिया है जो कि हमारे यहाँ प्लम्बर बन के घुस गया है। अबे तो तू अंधी थी क्या? मेरी तरह अंधी हो जाती है रात में जो तूने फ्रॉडिया को घर में घुसने दिया। वो अंकल असल में लाइट नहीं है ना, इसलिए आपकी खूबसूरत बेटी को पता नहीं चला। मैं किससे बात कर रहा हूँ क्या? तू बोल रहा है बीच में? चुप कर। सही कह रहा है, लाइट नहीं थी इसलिए मुझे पता नहीं चला कोई फ्रॉडिया घुस गया है। किधर है बता? ये हाथ पकड़ उसके ऊपर रख, मैं बताता हूँ कितना बड़ा फ्रॉडिया है। हमसे बड़ा फ्रॉडिया कौन होता है? बता, हाथ रख उधर। अब्बा वो भाग गया है, वो भाग गया, चला गया। पहले बता दी, किधर से गया? नहीं अब वो यहाँ से चला गया। चूल्हा का है? हाँ? ठीक हो गया चूल्हा? नहीं अब्बा, फ्रॉडिया था, चूल्हा कैसे ठीक करके जा सकते? अरे भाभी आप कहाँ जा रही हैं इतनी रात को? तुझे क्या तकलीफ है? देखिए भाभी, मुझे ना अकेला ना समझे। आपका उससे मुकाबला चलता है वो ठीक है, लेकिन मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आपसे और भाई से ना मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर मोहब्बत करता है ना तो फिर मेरा एक काम भी कर दे। हाँ जी फरमाइए। वो ना मुहिउद्दीन की हरकतें ना बहुत अजीब और गरीब सी होती जा रही हैं। पड़ोसी के घर से आता है भीगा हुआ। क्या? वो आहिस्ता तो बोल। नूरुद्दीन बता रहा था उसके कपड़ों पे पानी वानी गिरा होता है। अच्छा, नहा के आता है? वो बावला हो गया क्या? नहा के क्यों आएगा दूसरों के घर से? तो फिर गीला कैसे होता है? क्या बाथरूम में गिर जाता है? तू पागल हो गया क्या? बाथरूम में गिरने के लिए दूसरे के घर क्यों जाएगा? हमारे घर में बाथरूम नहीं है, जब चाहे गिर जाए, हाथ से गिर जाए, हमने कब मना किया? अच्छा, तो फिर गटर में गिर जाता होगा। हाँ भाई, इसी इंतजार में रहता है वो कि पड़ोसी के घर जाए। बड़े दिन हो गए, गटर भी नहीं गिरा। चलो आओ एक गोता लगा के आते। क्या हो गया तुझे? अक्ल को हाथ मार। अरे तो फिर कैसे गीला होता है? इसके अलावा तो सारी बुरी बुरी बातें दिमाग में आ रही हैं। अरे यही तो पता करने जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि वो जो महमूद है ना और उसकी बेटी, वो दोनों मिलके मेरे मासूम बच्चे से ना अपने घर का सारा काम करवाते, पानी भरवाते, पोछे लगवाते, पता नहीं क्या क्या करवाते। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेनिंग हो रही है उसकी। आप दोनों बहनों जैसी कोई बीवी मिल गई उसको तो काम आएगी ये ट्रेनिंग उसके। ओ भाई, लानत भेजो ट्रेनिंग के ऊपर। मुझे लगता है मुहिउद्दीन अभी भी उसके घर में। तू जाके छापा मारो और देखो क्या रहा है। ठीक है भाभी, मैं छापा मारता हूँ, लेकिन जो चल रहा होगा वो मैं देखूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जाओ। जा रहा हूँ, आप जाए, मैं जाता हूँ। जाना? जा रहा हूँ। जा। अरे जा रहा हूँ भाभी, जाओ आप यार। कामों में लगा दिया यार, अजीब अजीब से काम। एक दफा भी हो। अरे बाबा, अब कहाँ फंसा दिया मुझे? अब गिरेगी तो नहीं ना? अब तेरी है। एक मिनट भाई। ये सीढ़ी किसने लगा दी भाई?
अरे चाचा, अबे इधर आ, इधर आ, अबे इधर आ बे। अरे चाचा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाची ने तुम्हें लोगों के घरों में झांकने की सजा सुनाई है? अबे वो चाची की बात बाद में करेंगे। घूम, अबे घूम। हाँ, सूखा है ना, सूखा है ना चारों तरफ से। हाँ शुक्र है मैंने आज तुझे सूखा निकाल लिया। बस अब मैं कामयाब हो गया तुझे सूखा निकालने में। जमीन से 2 फुट ऊपर चढ़ के तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे नीचे से निकलने वाला गीला होकर निकलेगा? अरे क्या हो गया, पहले खुद को चेक करो कि तुम ठीक हो, तुम तो गीले नहीं हो गए। अबे बेहुदा क्या बगे चला जा रहा है? तेरी माँ ने कहा था कि तू इस घर से ना रोज गीला होकर निकलता है। आज मैंने तुझे सूखा ही निकाल लिया, बचा लिया मैंने तुझे। लेकिन मैं तुम्हारी सीढ़ी के नीचे से रोज गीला होकर कब निकलता हूँ? अबे मैं सीढ़ी के नीचे से सूखा निकलने की बात नहीं कर रहा हूँ, इस घर से गीला होकर निकलने की बात कर रहा हूँ। क्या मेरे गीले होने की खबर इतनी दूर तक जा चुकी है? हाँ लेकिन आज मैंने तुझे सूखा निकाल लिया। चल ये खुशखबरी तेरी माँ को सुनाए, चल। अरे क्या हो गया, तुम अम्मा को जाके ये बताओगे कि मैं तुम्हारी सीढ़ी के नीचे से गीला होकर निकला था? अबे ये थोड़ी बताऊंगा। तो खबरदार तूने ये बात किसी को बताई कि मैं सीढ़ी पे चढ़ा था और मैं घर में जाकर रहा था। देख मेरी बेइज्जती खराब हो जाएगी। अच्छा, अपनी इज्जत के चक्कर में तो मेरी इज्जत का फालूदा करोगे? नहीं, मैं तुम्हें नीचे उतरने नहीं दूंगा। क्या कर रहा है? अबे गिर जाएगी। अच्छा नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। हाँ, किसी को नहीं बताया। वादा करो। कफन की कसम। कफन की कसम। अच्छा आ जाओ नीचे। पक्की बात है ना? हाँ आ जाओ आ जाओ। पकड़ पकड़ सीढ़ी पकड़ के। ये पकड़ी हुई है, आ जाओ आ जाओ। अबे गिरने बड़ी मुश्किल से चढ़ा था। चाचा याद रखना तुमने वादा किया है। क्या कह रहे? अच्छा सही वादा किया मैं। अच्छा सीढ़ी लेके चल, सीढ़ी लेके चल, वापस करनी है। आ जाओ। काश मैं शकीला होती। इधर आ। कौन जा रहा है? वो मैं चाची छत पे जा रहा था। क्यों? तेरी अम्मा की छत है जो तू जा रहा था? नहीं, मैं असल में पतंग लूटने जा रहा था। बात सुन, ये छत ना मेरे हिस्से में, तेरा और तेरी माँ का कोई हिस्सा नहीं है। चल फट यहाँ से। अरे जाने दो ना यार, बस थोड़ी देर पतंग लूट के आ जाऊंगा। अपनी माँ के कलेजे पे चढ़ के पतंग लूटना। भाग। नीचे। थोड़ी देर जाने दो ना। किधर रह गया ये मुइनुद्दीन? कहीं अखिला चाची ने सीढ़ियों पे तो नहीं पकड़ लिया इसे? क्या यार, एक यही जगह है जहां मैं खुल के सुकून से उससे बात कर सकती हूँ, उसे बिना गूंगा किए। लेकिन मजाल है जो वो कभी ऊपर आ जाए, हमेशा सीढ़ियों पे ही पकड़ा जाता है। नौरीन, ओ नौरीन, कहाँ गायब हो गई? जवाब ही नहीं दे रही। अभी तो अंधा भी नहीं हुआ। किसने गूंगे प्लम्बर को तो नहीं बुला लिया, लेकिन गूंगे प्लम्बर के साथ खुद क्यों गूंगी हो जाएगी? अब सवाल देता हूं। नौरीन, ओ नौरीन। जी अब्बा आ रही हूँ। अजीब, चाची के मसले खत्म नहीं होते। ए कहाँ से आ रहा है तू? वो मैं ऊपर गया था। वो तो मैं देख रही हूँ कि तू ऊपर से आ रहा है। ये बता गया क्यों था ऊपर? हाँ, अच्छा, माँ के खिलाफ साजिशें कर रहा है तू, वो कंगली चाची के साथ मिलके। हाँ, दुश्मनों का आड़ी बन गया क्या? अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो? मैं चाची के घर थोड़ी गया था, वो छत पर गया था। छत पे क्या करने गया था तू? हाँ, मैं वो आजकल तेरी हरकतें ना बहुत मशकूक हो गई है। हाँ, कभी छत पे चला जाता है, कभी पड़ोसियों के यहाँ से पूरा भीग कर आता है। हाँ, कर क्या रहा है आजकल तू? हाँ, कहाँ फिसल रहा है इतना? अरे नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? मैं कहीं नहीं फिसल रहा। कसम ले लो। कसम नहीं, जान लूंगी मैं तेरी अगर कहीं इधर उधर फिसला तू तो, और खास कर उस रात के अंडे के घर में। हाँ अम्मा, वादा, मैं कहीं नहीं फिसलूंगा। ठीक है, जाके अपने अब्बा की दुकान से जरा 500 रुपए लाके दे मुझे। अरे इतनी में क्या जल्दी हो गई है? अब्बा आ जाए तो ले लेना। तुझे जो कह रही हूँ वो कर ना। फजूल की अपनी बकवास करता रहता है। वो अकीला है ना कमबख्त, वो 5 किलो मछली बना रही है। मैं कम से कम 1 किलो मछली तो जरूर बना के रहूंगी। हाँ चल, जा जल्दी जा। अरे अम्मा माफ कर दो मछलियों को, वो डर के मारे केकड़ा बन गई है। मुझे अब्बा के पास बहुत जरूरी जाना है, मैं वापस नहीं आऊंगा। क्या ऐसा जरूरी काम है? भाई नौकरी चेंज हो रही है इसलिए जाना है मुझे। जा, जो मर्जी कर, मुझे मछली लेके जा। अच्छा ठीक है, ला के देता हूँ। नहीं लेके आया ना तो बहुत पीटूंगी तुझे मैं। ठहर जा अकीला, तुझे तो मैं बताती हूँ। 1 किलो मछली पकाऊंगी और खुशबू नीचे से ऊपर तक आएगी, फिर लगेगी तुझे आग। कब वक्त में जी अब्बा,
कहाँ गायब थी तू? अब्बा छत पे थी, कपड़े फैला रही थी। वो तो 1 घंटे पहले फैला चुकी थी। अच्छा तो वो फिर उतार रही थी, सूख गए थे ना इसलिए। तो काहे कपड़े नजर तो नहीं आ रहे? फिर फैला दिए, कपड़े पर फैला दिए, वो गीले रह गए थे ना। जब सूख गए थे तो फिर वापस क्यों उतारे? अब्बा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते सवाल किया करे, सोचने का भी वक्त चाहिए होता है। अच्छा चल सोच। सोच लिया। अब बता के गीले कपड़े उतारे क्यों अलगनी से? अलगनी टूट गई थी ना। अलगनी टूट गई थी तो तूने अलगनी जोड़ने के लिए वो गूंगे प्लम्बर को बुलाया था? प्लम्बर अलगनी जोड़, अब्बा प्लम्बर अलगनी कैसे जोड़ सकता है? हाँ प्लम्बर अलगनी कैसे जोड़े? अच्छा बात सोची, मैं आती हूँ। प्लम्बर अलगनी कैसे? फिर अंदर आ, बात सुन। नहीं जा। ओए इधर आ। आय हाय तू तो बहुत छोटा है, 5-6 साल रख के पालना पड़ेगा तुझे। ओए इधर। हाय अल्लाह, हर लिहाज से बिल्कुल ठीक है तू। जरा सा शर्फू में मिल जाता तो क्या चला जाता तेरा। शर्फो? कौन शर्फो? मेरा शौहर। शक्ल देखिए उसकी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कहीं मैं उसमें मिलूं। चप्पल उतार के मारूंगी, निकल यहाँ से, फटकार बरसे तेरे चेहरे पे। अब्बा कहाँ से लाऊं ऐसा लड़का जो हमारी शक्ल में मिले और लोग यकीन कर ले। कैसे होगी करोड़पति घर में शादी, समझ नहीं आ रहा मेरे। रहते भी तो ऐसे लोग हैं ना यहाँ पे। काश मैं शकीला होती। मुझे तो जवान लड़का चाहिए। करना क्या है लड़के का? शादी देखो, और किसी तरह हम नहीं मिल सकते क्योंकि पूरा दिन अब्बा घर पे होते और रात को अंधे होने से पहले वो दरवाजे में इतना बड़ा ताला डाल देते। ये 60,000 दरम या 60 लाख की शर्त लग क्यों रही है आखिर? अकीला है ना, उसके पास आ रहे हैं 50,000 धर्म। हाँ कहाँ से आ रहे हैं? शकीला भिजवा रही है और क्या। अरे तो कंस्ट्रक्शन के तो काम करता हूँ, लोगों के लिए दायमी घर बनाता हूँ। हाँ और तुम मेरे लिए ना दायमी मर्द बन गए हो। हाय काश में शकीला होती। काश मैं शकीला होती।